नमस्कार सभी को। प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज का जो शीर्षक है, संसार दुखों का आलय और धोखे का पिटारा। निश्चित रूप से ये पढ़ाई से इतर जरूर है, लेकिन आज के युवा वर्ग और युवा समाज के लिए, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सीख देने का कार्य करेगा। आज हम ये समझेंगे कि संसार जिसको हम अपना मानते हैं, वास्तव में ये अपना होता नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार जो है, यहाँ पे सारी चीजें, संसार में स्थित सारी चीजें नाशवान हैं। नाशवान मतलब कि कभी ना कभी ये खत्म होने वाला है और हमारी आसक्ति जिस माया के स्वरूप में हम जिस प्रकार से संसार की चीजों में आसक्ति करते हैं, निश्चित रूप से वही हानिकारक होती है और वास्तव में हमारे भीतर के दुख का कारण भी वही होती है। अगर हम समझें तो हमारे जो पर्सनल हमारा शरीर है, हमारे हाथ हैं, हमारे कान हैं, हमारे नाक हैं, इसका मतलब ये सब भी हमारे नहीं हैं, क्योंकि कभी ना कभी इन सारी चीजों का अंत होगा। कभी इसको भी जलना पड़ेगा और चिता में कभी ये हमारा हाथ, पैर और हमारे सारे अंग जो कि हमारे अपने नहीं हैं। तो वास्तव में हमारा अपना कौन है? हमारे भीतर बैठा हुआ जो प्रभु का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, वही हमारा अपना है। देखिए, आसान भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो जो भी जीव है, दुनिया का कोई भी जीव है, वो खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। वो चाहता है कि हमें संतुष्टि मिले, सेटिस्फैक्शन मिले और कहीं ना कहीं हम खुशी ढूंढें। वो हर इंसानों में खुशी ढूंढता है, किसी मटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी ढूंढेगा, मतलब किसी भी प्रकार से उसे खुशी चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि वो हम सब क्या हैं? परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। और परमपिता परमेश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? परमानंद हैं, और यानी आनंद का अथाह सागर हैं। जहां से आनंद प्रकट हुआ, जहां से आनंद जनित होता है, वही हमारे जो परमानंद है, और इसी वजह से हम आनंद को चाहते हैं। वैज्ञानिक रूप से अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो जैसे एक पत्थर होता है, वो भूमि का एक टुकड़ा होता है, लेकिन अगर हम उस पत्थर को उछालते हैं तो अल्टीमेटली कहां आता है? वो जमीन पर ही आता है। मतलब कि जो पत्थर जो था वो वास्तव में आना कहां चाहेगा? आप उसको कितना भी दूर उछालने की कोशिश कीजिए, वो जमीन पर ही आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो जमीन का ही अंश कभी ना कभी रहा है। वैसे ही हम लोग चूंकि परमानंद के अंश हैं, इसीलिए हमारा जो निज स्वभाव है, स्वतः ही हम खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। लेकिन हम आनंद गलत दिशा में ढूंढते हैं। हमारा आनंद जो होता है वो मटेरियलिस्टिक चीजों में होता है, सांसारिक चीजों में होता है। और संसार हमें क्या करता है? क्योंकि हर चीज नाशवान होने वाली है। जैसा मैंने बताया कि हमारा खुद हाथ या फिर पैर जो खुद हमारा नहीं है, तो हमारे संसार में स्थित चीजें या फिर जो लोग हैं, वो हमारे कैसे अपने हो सकते हैं? लेकिन हम अपनी खुशी उन्हीं इंसानों में ढूंढने का प्रयास करते हैं, उन्हीं चीजों में ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कष्ट होता है और पग पग पर धोखा मिलता है। धोखा मतलब कि हम सारी चीजों की जो हम आशा करते हैं, उस आशा के अनुरूप हमें परिणाम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में अपने प्रेम को, क्योंकि प्रेम जो है विशुद्ध है, प्रेम जो है आनंद का स्वरूप है, और उस प्रेम को अगर हम गलत दिशा में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें तकलीफ होगी। लेकिन उसी प्रेम को, जैसे मैं बताया कि परमानंद के हम लोग अंश हैं, इसीलिए अपने आनंद को, अपने विशुद्ध प्रेम को यदि हम भगवान में लगाने का प्रयास करें, भगवान में अगर हम उसको, अपने उस प्रेम को मिलाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमें तब खुशी मिलेगी, तब आनंद मिलेगा और तब जाके परम संतुष्टि हमें मिलेगी। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है। अगर हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने भीतर के आचरण को शुद्ध करेंगे, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अंदर से अगर अपने भीतर आचरण को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करेंगे, तो ही भगवान आपको मिलेंगे। तो भगवान सबसे पहले कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब मुझे कपट छल छिद्र कुछ नहीं पसंद है, मुझे निर्मल मन जन वाले लोग ही प्रिय हैं, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसका मतलब, और भगवान तो ये भी कहते हैं
कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि तू सारे सब चक्करों को छोड़कर तू मुझे भज। मामेकम मतलब मुझको ही भज। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भी भजते हैं। तो भी और ही में बहुत माइनर डिफरेंस है। हम लोग भी में है कि भाई हम मटेरियलिस्टिक चीजों को भी प्यार करेंगे, इंसानों को भी प्यार करेंगे और थोड़ा समय भगवान को भी दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान का मामेकम यानी मुझको ही भजना है आपको। तो भगवान को कैसे भजा जा सकता है, जब भगवान में पूर्ण रूप से शरणागत होंगे। और शरणागत हम कैसे होंगे, जब अपने भीतर अपने मन को हम शुद्ध करेंगे। मन शुद्ध कैसे होगा, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, क्योंकि जिसका आप नाम बोलते हैं उसका स्वरूप आता है। तो यदि हम भगवान का नाम जप करते हैं, ईश्वर का नाम जप करेंगे, तो हमारा मन शुद्ध होगा। और जैसे हमारा मन, क्योंकि मन शुद्ध होगा तो हमारी बुद्धि उस दिशा में लगेगी। भगवान कहते हैं मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेश्य, यानी मुझ में अपनी बुद्धि को निवेश कर। निवेश कैसे करेंगे, जब हम नाम जप करेंगे। और नाम जप करेंगे तो उसका स्वरूप का जो हमारे सामने जो चित्र आएगा, और कहीं ना कहीं वो भगवान को हमसे जोड़ने का कार्य करेगा। और निश्चित रूप से जो सांसारिक मोह माया है, क्योंकि ये माया का क्षेत्र है ना, इसलिए माया, हम सब मायाधीन हैं और प्रभु हमारे मायाधीश हैं। उनकी कृपा से ही हमारे जो आसपास माया का क्षेत्र है वो समाप्त हो सकता है। बट उनकी कृपा कैसे होगी, जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे। अपने मन को शुद्ध हम नाम जप से कर सकते हैं, जो कि सबसे सुलभ है। कलयुग में तो सबसे सुलभ बताया गया, बट सबसे कठिन भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि हम सांसारिक चक्करों से कहीं ना कहीं हम भगवान में वो मन लगा ही नहीं पाते हैं, नाम जप कर ही नहीं पाते हैं, उस स्वरूप का चिंतन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सांसारिक दुष्चक्रों में फंसे हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये करना है। और निश्चित रूप से अगर ये भाव आपका पैदा हो रहा है, आप अपने भाव को बढ़ा रहे हैं, नाम जप को बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान आपके बहुत क्लोज हो जाएंगे और तमाम पापों को, भगवान कहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को माफ करके मैं फिर आपके ही, मतलब भगवान के ही हम हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसका प्रूफ मैं दो माध्यमों से बताना चाहूंगा ताकि आपको और आश्वासन हो जाए। सबसे पहला उदाहरण मैं द्रौपदी का दूंगा, द्रौपदी, और दूसरा एग्जाम्पल मैं अंगद का दूंगा। राजसभा चल रही थी, द्रौपदी को बुलाया जाता है, चीरहरण उनका होना शुरू होता है। अब द्रौपदी क्या करती हैं, सबसे पहले पांडवों का सहारा लेती हैं, लेकिन पांडव भी उस समय कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। फिर द्रौपदी धृतराष्ट्र या फिर और भी बड़े जनों का सहारा लेती हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं। फिर द्रौपदी अपने दांतों का सहारा लेती हैं जब उनका चीरहरण हो रहा होता है, लेकिन उनके दांत भी सहायता नहीं करते हैं। यानी हर तरफ से, सारे संसार के चीजों से वो थक हार के जब अंत में वो गोविंद को बुलाती हैं, तो तुरंत उस वक्त गोविंद आ जाते हैं, तुरंत उस वक्त केशव आ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट होते हैं और द्रौपदी की मदद करते हैं। मतलब कि इससे सीख ये मिलती है कि तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम चक्करों में फंसते हुए, अंत में जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा कि कृष्ण को पुकारा, कृष्ण तुरंत आते हैं। मतलब कि तमाम सांसारिक चीजों को पुकारने के बाद अंत में जब वो शरण में जाती हैं श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण निश्चित रूप से उनकी मदद करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अंगद का। अंगद जब राम जी की सेना पहुंच जाती है, तो उसके बाद से अंगद एक बार जाते हैं रावण के दरबार में और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, युद्ध ना करिए और आप अभी भी मान जाइए और जानकी जी को, श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। लेकिन रावण अभिमानी था, तो श्री राम जी ने जो भेजा था अंगद को, केवल इतना प्रस्ताव रखने को भेजा था। लेकिन अंगद जी चूंकि भगवान पे इतना विश्वास करते थे, भगवान के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने चैलेंज किया रावण को। अब रावण सोचिए कितना महापराक्रमी, कितना ताकतवर, और अंगद जी का बल तो निश्चित रूप से रावण से तो कम ही था। लेकिन भगवान के सानिध्य होके उन्होंने दावा किया कि रावण तू मेरा पैर अगर खिसका देता है तो राम जी की सेना वापस लौट जाएगी और जानकी जी को आप अपने पास रख लेना। क्योंकि इतना बड़ा दावा कोई कैसे कर सकता है, वो भी रावण जैसे व्यक्ति के सामने। तो कहीं ना कहीं उनका भगवान पे अटूट विश्वास था कि भगवान मेरे वचनों की रक्षा करेंगे, मेरी बातों की रक्षा करेंगे। और आप बताइए रावण पैर हिला पाया क्या? रावण जैसा महापराक्रमी भी अंगद के पैर नहीं हिला सकता,
क्योंकि वास्तव में उन्होंने भगवान को साक्षी मान के, भगवान के सानिध्य में जाके निश्चित रूप से भगवान को ही मतलब दांव पे लगाते हुए उनकी वचनों को तो भगवान ने रक्षा की, निश्चित रूप से उनको बचाया और पांव नहीं खिसकने दिया। तो आप भगवान के सानिध्य के कोई भी डिमांड तो रखिए, निश्चित रूप से भगवान उसको पूरा करेंगे। और ये धरती के जो भगवान हैं माता पिता, आजकल के बच्चे माता पिता के आड़ में, माता पिता को छल में रख के निश्चित रूप से जिस प्रकार से सांसारिक दुष्चक्रों में फंसे हैं और वो अपना खुद न खुद नाश करते जा रहे हैं, डे बाय डे वो डाउन होते जा रहे हैं। तो अगर माता पिता से हम अपनी सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते, सब चीजें बता नहीं सकते, तो निश्चित रूप से हम सांसारिक दुष्चक्रों में फंसते जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या है? दुर्गति। इसका परिणाम बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम अपनी चीजों को अच्छा करें। थोड़ी सी बात आज मैं बताना चाह रहा था, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।